दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। विद्वानों की बात हम कर रहे थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात हुई। आप गांधी जी को नायक मानते हैं भारत की आज़ादी का? मैं नायक क्रांतिकारियों को मानता हूँ। गांधी जी मेरे स्नेहभाजन हैं, अवश्य हैं, पर यदि चंद्रशेखर, भगत सिंह और राज्य गुरु, मेरठ में मंगल पांडे ये क्रांति न किए होते ना, अंग्रेज कभी न जाते। नेशनलिस्ट मूवमेंट के मुखिया तो गांधी जी थे। बस इतना बताइए, मोहनदास करमचंद गांधी को आप महात्मा मानते हैं? बिल्कुल महात्मा है, नायक भी अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे। कम मैं कर रहा हूँ, रघुपति राघव राजा राम कहते हैं राम जी के। मैं यही मैंने मोदी जी से एक बात कही थी कि रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस से ही 5 शब्द गांधी जी ने लिए थे। रघुपति भी रामचरितमानस से लिया, राघव भी लिया, राजा राम भी रामचरितमानस से लिया, पतित सुनिए बोलने दीजिए, पतित पावन भी लिया, सीताराम भी लिया। तो गांधी जी की यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि रामचरितमानस जी को संसद में बहुमत के आधार पर राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दिया जाए। लेकिन वो जो है रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, ये भी है उसके आगे वाली लाइन, फिर उसको भी स्वीकार करना चाहिए? वो भी सही है आपके मुताबिक? मेरा मुताबिक नहीं सही, इसलिए नहीं सही है कि वो इन्होंने अपने मन देखे। रघुपति राघव राजा राम जो गीत है ये गांधी जी का रचा हुआ नहीं है। ये एक दाक्षिणात्य, क्या नाम था उनका, वो भद्राचलम वाले एक और कवि की रचना है। ईश्वर अल्लाह इन्होंने अपने मन से जोड़ दिया। दूसरे कविता में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो भद्राचलम के विद्वान थे, उन्होंने रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम और क्या लिखा, भद्रगिरीश्वर मेघश्याम गंगा तुलसी सातग्राम। तो दूसरे की कविता में अपने मन से कुछ जोड़ना ये बहुत बड़ा पाप है। आप नाथूराम गोडसे को क्या मानते हैं? एक सामयिक परिस्थिति रही होगी उनकी, ये मानता हूँ। उन्हें देश का पहला आतंकवादी कहा जाता है क्योंकि नहीं, उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। नहीं, ऐसा नहीं है। वो प्रकरण अभी रहने दीजिए, ऐसा नहीं है। उनका एक वक्तव्य आप नाथूराम गोडसे का सुन लीजिएगा, वो प्रसारित भी हुआ है। नहीं, उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, इस कृत्य को आप कैसे देखते हैं? अच्छा नहीं, लेकिन कह दीजिएगा मैंने अच्छा नहीं। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एक परिस्थिति जन्य घटना थी। बस। लेकिन वो देश के पहले आतंकवादी उन्हें अगर कहा जाता है तो उस पर क्या प्रतिक्रिया? नहीं, आतंकवाद नहीं, एक परिस्थिति जन्य घटना थी, एक पीड़ा थी, उसकी चर्चा भी यहाँ नहीं करूँगा मैं। पीड़ा थी। गुरुजी, क्या आप गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं? कभी नहीं, हिंदुओं ने ठूस दिया उनको भगवान। लेकिन आज भी विश्व में भारत को गौतम बुद्ध के देश के नाम से पहचान मिलती है। गौतम बुद्ध नेपाल में जन्मे थे, भारत में नहीं जन्मे थे। अब आज नेपाल की स्थिति आप देखी नहीं जो हो रही, कहना नहीं चाहिए। ये हमारे जो भगवान बुद्ध हैं वो बिहार में जन्मे थे। काश्यप बुद्ध उनका नाम था, काश्यप बुद्ध नाम था। वो ब्राह्मण थे, ब्रह्मचारी भी थे, वो राज परिवार से नहीं आए थे। और उन्होंने वेदों की निंदा नहीं की, वेदों को असुरों से हटाकर अधिकारियों को दे दिया। ये नहीं कि पैंट शर्ट पहनकर कोई वेद मंत्र पढ़े टॉयलेट में, उनका नहीं, अधिकारी लोग वेद का पाठ करें। इसे मैं गौतम बुद्ध को संत मानता हूँ, पर भगवान नहीं। लेकिन पूरी दुनिया इसे बुद्ध की धरती अगर कहती है तो अच्छा आपको है? लगता है अच्छा नहीं, इस पहचान से आपको आपत्ति है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। संत की धरती होनी चाहिए, संत भारत में रहते ही। तो बुद्ध की धरती है भारत। हाँ, जबकि जन्म तो नेपाल में थे वो। लेकिन आप अलग अलग बात करें कि जो नेपाल में जन्मे वो अलग और जो भारत में जन्मे वो अलग। आप नहीं समझ रही हैं जी। जो का भी निधन भारत में ही हुआ। हाँ, निधन भारत में हुआ, वहाँ कौशाम्बी, कुशीनगर। लेकिन कुछ हिंदू परंपराओं में गुरुजी गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। वो गलत है। वो निश्चलानंद भी नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता। पूरी बौद्धिस्ट स्वयं कहता है कि हिंदू लोग मूर्ख हैं, इनको भगवान कह रहे हैं। कि आपके शिष्य हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो कहते हैं कि हिंदू गांव होने चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि बराबर का दर्जा होना चाहिए सबको देश में,
सबका सम्मान होना चाहिए, रहना लेकिन वो चाहिए, पर हिंदू हिंदू गांव की राष्ट्र- बात करते हैं, हिंदू तो राष्ट्र हिंदू पर- गांव की अगर होगा हिंदू तो गांव फिर कभी- मुसलमान गांव भी होगा। हिंदू गांव कभी नहीं कहा उन्होंने, हिंदू राष्ट्र कहा। नहीं, उन्होंने कहा हिंदू गांव भी बनाने चाहिए हमें, अच्छा ठीक है, उन्होंने ये बात कही। बिल्कुल अच्छा है। तो अगर हिंदू गांव होगा तो मुसलमान गांव होगा, देश तो बढ़ जाएगा। सुनो, जब पाकिस्तान में भिन्न भिन्न गांव, जब यहाँ क्या कहते उसको, गाजियाबाद हो सकता है, मुरादाबाद हो सकता है, तो हिंदुओं के नाम से गांव हो तो आपको आपत्ति क्या है? बहुत शुक्रिया रामभद्राचार्य जी, आपने TV9 भारतवर्ष से हमारे इस खास शो भक्ति और शक्ति में हमसे हर मुद्दे पर बातचीत की। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।